आज हम लोग रोपण कृषि के बारे में पढ़ेंगे। रोपण कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। वाणिज्यिक खेती के बारे में पढ़ा होगा आपने। वाणिज्यिक खेती को हम व्यापारिक खेती भी बोलते हैं। दोस्तों, वाणिज्यिक खेती जो किसान करते हैं ना, वो अधिक पैदावार वाले बीजों का प्रयोग करते हैं। रासायनिक उर्वरक जो होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, खाद का, और जो कीटनाशक होते हैं उन सब का प्रयोग करते हैं। और ये जो रोपण कृषि है ये भी एक प्रकार का वाणिज्यिक खेती है। आगे ध्यान दीजिए। इस प्रकार के खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। मतलब जो किसान रोपण कृषि करते हैं वो किस प्रकार की फसल बोते हैं, तो एकल फसल बोते हैं। किस प्रकार के क्षेत्र में, तो लंबे चौड़े क्षेत्र में, मतलब बड़े क्षेत्र में। आगे देखिए, रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। दोस्तों, रोपण कृषि करने में खर्च जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि अधिक पैदावार देने वाला बीज खरीदेगा तो उसका दाम भी अधिक होगा। रासायनिक खाद खरीदेगा उसमें भी खर्च होगा, और अलग अलग प्रकार के कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करेगा। इन सब चीज़ों का प्रयोग करेगा तो पूंजी की आवश्यकता तो अधिक होगी, और काम करने के लिए मजदूरों को भी रखना पड़ेगा। मतलब श्रमिकों की भी सहायता ली जाती है रोपण कृषि में। आगे है, इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। दोस्तों, रोपण कृषि जो है ये व्यवसाय के लिए किया जाता है, व्यापार के लिए। क्योंकि अगर कोई किसान इतना खर्च कर रहा है, महंगी बीजों का उपयोग कर रहा है, रासायनिक खाद का उपयोग कर रहा है, कीटनाशक का उपयोग कर रहा है, तो उसका कुछ उद्देश्य भी होगा। उद्देश्य तो ये है कि व्यवसाय करना है। तो रोपण कृषि में जो भी उत्पादन होगा उसका प्रयोग उद्योग में कच्चे माल के रूप में होता है। ध्यान में रखिए। आगे ध्यान दीजिए। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसल है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे देश में उत्पादन होने वाले रोपण फसलों का नाम दिया हुआ है। कौन कौन है? चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, गन्ना है, केला है, और भी कई सारे रोपण फसल हैं, लेकिन ये सब जो है महत्वपूर्ण रोपण फसल है। आगे देखिए, असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसल है। दोस्तों, भारत में बहुत सारे रोपण फसल का उत्पादन किया जाता है, लेकिन अगर हम असम और उत्तरी बंगाल की बात करें, चाय जो है ये चाय असम और उत्तरी बंगाल में मुख्य रोपण फसल है। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कॉफ़ी मुख्य रोपण फसल है। दोस्तों, अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसे लिख लें, शुरू से लिखें, और यहाँ पे जो है भारत में चाय, यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करके इसे नीचे में लिख दीजिए। अब आगे है विशेषता। नंबर 1 में है एकल फसलों की प्रधानता। इसमें है रोपण कृषि में एकल फसलों की प्रधानता इसकी सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है। दोस्तों, हमने पढ़ा कि रोपण कृषि में एकल फसल बोई जाती है। तो ये जो एकल फसल है ये रोपण कृषि की एक विशेषता है। आगे है, भारत में चाय, कॉफ़ी एवं गन्ना आदि फसलें इसके अंतर्गत सर्वाधिक भूभागों में उगाई जाती है। दोस्तों, अगर भारत में बात करें रोपण कृषि की, तो चाय हुआ, कॉफ़ी हुआ, गन्ना हुआ, ये सब जो फसल है ये सब फसल रोपण कृषि के अंतर्गत सबसे अधिक उगाई जाती है, और इन सब का खेती एकल फसल प्रणाली के आधार पर की जाती है। अब है आधुनिक कृषि पद्धति। वे विशेषता है रोपण कृषि का। इसमें है रोपण कृषि आधुनिक कृषि पद्धति पर किया जाता है। इस कृषि में अनेकों प्रकार के कृषि यंत्रों, सिंचाई के साधनों, विभिन्न प्रकार उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि रोपण कृषि व्यवसाय के लिए मुख्य रूप से किया जाता है। उत्पादन भी अधिक चाहिए। अगर उत्पादन अधिक होगा तभी तो फायदा होगा। तो अधिक उत्पादन के लिए जो भी आधुनिक कृषि यंत्र हैं उनका प्रयोग किया जाता है, सिंचाई के जो साधन हैं और विभिन्न प्रकार के जो उन्नत किस्म के जो बीज हैं उनका प्रयोग किया जाता है। अधिक उत्पादन होगा तब तो अधिक लाभ होगा, और तो अधिक उत्पादन के लिए आधुनिक कृषि पद्धति पर खेती करना पड़ेगा। तो ये जो रोपण कृषि है ये आधुनिक कृषि पद्धति पर खेती किया जाता है। इसके बाद है बहुवर्षीय फसलों की प्रधानता। इसमें है रोपण कृषि का एक प्रमुख विशेषता बहुवर्षीय फसलों की प्रधानता भी है।
इन बहुवर्षीय फसलों को एक बार बो देने के बाद अगले कुछ सालों तक इससे उत्पादन प्राप्त होता रहता है। दोस्तों, जो भी किसान केला या फिर कॉफ़ी या फिर चाय इन सब का खेती करता है, उन्हें हर वर्ष फसल लगाने की ज़रूरत नहीं होता है। एक बार फसल बो देने के बाद अगले कुछ सालों तक इससे उत्पादन होते रहता है। यह विशेषता है रोपण कृषि का कि यह जो रोपण कृषि है ये बहुवर्षीय फसलों की प्रधानता है इसमें। आगे है नंबर 4, कृषि रसायनों व उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग। इसमें है रोपण कृषि में विभिन्न प्रकार के कृषि रसायनों व उर्वरकों का प्रयोग बड़े पैमाने पर एक अच्छी फसल उत्पादन के लिए किया जाता है। दोस्तों, रोपण कृषि करने वाले किसान के मन में रहता है कि हमें अधिक से अधिक उत्पादन चाहिए। तो अधिक उत्पादन के लिए जो भी कृषि के रसायन है, रासायनिक खाद है और जो उर्वरक है उनका प्रयोग किया जाता है बड़े पैमाने पर, ताकि अधिक से अधिक उत्पादन हो। अब है सर्वाधिक पूंजी का निवेश। इसमें है रोपण कृषि को एक सर्वाधिक पूंजी निवेश कृषि के लिए भी जाना जाता है। इस कृषि के अंतर्गत जिन भी फसलों का उत्पादन किया जाता है उन सभी फसलों में एक बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी का निवेश किया जाता है। दोस्तों, हमने इससे पहले पढ़ा कि रोपण कृषि में एकल फसल बोई जाती है। दोस्तों, एकल फसल बोने के लिए अधिक से अधिक मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। फिर पढ़ा कि रोपण कृषि आधुनिक कृषि पद्धति पर किया जाता है। सिंचाई आधुनिक तौर पर किया जाता है। जो भी उन्नत किस्म के बीज होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। अब सोचिए, इन सबों का प्रयोग करके अगर खेती किया जा रहा है तो अधिक पैसों की ज़रूरत होगा, मतलब एक बहुत बड़ी पूंजी चाहिए रोपण कृषि करने के लिए। मतलब समझ में आ गया कि रोपण कृषि को एक सर्वाधिक पूंजी निवेश कृषि के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि इस प्रकार की कृषि करने के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी का निवेश किया जाता है। इसे आप पढ़ लीजिए। अगर आप लिखना चाहते हैं तो जिस तरह से मैंने लिखा है उसी तरह से आप लिख भी सकते हैं। दोस्तों, मैं इससे पहले और भी कई सारे क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। मैं इसके बाद और भी कई सारे क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करूँगा। आप ज़रूर ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहुंच जाए। इस वीडियो में रोपण कृषि के बारे में जानकारी यहीं तक। थैंक यू।